दो नहीं हमारे 4 एमपी बनेंगे तो घाटे का सौदा नहीं, बढ़िया सौदा है। कैराना पे बीजेपी के ही उम्मीदवार प्रदीप चौधरी है, क्योंकि कई बार विरोध हुआ उनका पहले जनता के बीच वो नहीं जाते। आदरणीय प्रदीप चौधरी जी जनता के बीच में कम रहे, वो इकरा धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का सम्मान किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी अब एनडीए के साथी हो चुके हैं। 2 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आई है, जहां पर राजकुमार सागवान बागपत से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो वहीं चंदन चौहान को बिजनौर में मौका दिया है। कैसे जो है जयंत चौधरी के इस फैसले को देखते हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के विधायक परसन चौधरी जी है। परसन चौधरी जी, कैसे ये फैसला चौधरी साहब का आप देखते हैं? पहले तो ये गड़बड़ कर दी, 2 नहीं हमारे 4 एमपी बनेंगे। हमें बहुत खुशी है। 2 लोकसभा में बनेंगे, 2 राज्यसभा में बनेंगे। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी एमपी हैं, 1 एमपी और बनेगा और 1 एमएलसी बनेगा, तो घाटे का सौदा नहीं, बढ़िया सौदा है। अच्छा, अब ये चुनाव कैसा रहेगा लोकसभा का? चलिए, एमपी यहाँ पर राज्यसभा में की कौन सी सीट है? राज्यसभा का यूं नहीं होता, राज्यसभा अब जून में होंगी, उसमें होंगी। अच्छा, जो आने वाले आगे, ठीक है। अब लोकसभा पे कैसा लग रहा है चुनाव दोनों सीट पे? आप बहुत बढ़िया है, कार्यकर्ता में उत्साह है और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के निर्देश पे एनडीए का गठबंधन धर्म निभाते हुए जो भी लोकदल का कार्यकर्ता है तो एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट करेगा और सभी उम्मीदवार पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो एनडीए के हैं वे जीतेंगे। हमारे दोनों उम्मीदवारों को पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं, आदरणीय राजकुमार सागवान जी को और आदरणीय चंदन चौहान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोनों उम्मीदवार हमारे बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और हम गांव टू गांव कन्विंसिंग करेंगे, लोगों को समझाएंगे और हमारे उम्मीदवार दोनों जीत आएंगे। अच्छा, राजकुमार सागवान जी की चर्चा बड़ी हो रही है, क्योंकि बड़े पुराने कार्यकर्ता और ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट देकर क्या संदेश आपको लगता है जयंत चौधरी जी ने दिया? ये बड़ा ऐतिहासिक काम आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने किया है, क्योंकि जो उनकी पुश्तैनी सीट थी, ऐसे कार्यकर्ताओं को जो 50 साल से लगा हुआ था और जो चौधरी चरण सिंह जी से जिसने उनके कदमों में राजनीति शुरू करी थी और आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने उनको कई बार उनका आशीर्वाद उनको मिला और उनके भी कार्यकाल में वो राजनीति शुरू थी उनकी। और अब आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने उनको जो उन्होंने त्याग और तपस्या राष्ट्रीय लोकदल के लिए की, उसका रिजल्ट उन्हें दिया है। ये बहुत बढ़िया संदेश जनता के अंदर है और ये एक ऐतिहासिक कदम है और राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता इससे बड़ा संतुष्ट है, खुश है। अच्छा, मंत्रिमंडल अब जब मिला है उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब पुरकाजी से जो विधायक अनिल कुमार जी को मंत्री बना, आपके साथी है, आपके दोस्त है। मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ हर चैनल पे, यूट्यूबर को, हमारे 9 विधायक हैं। असल में हमारे 9 विधायकों में से किसी की कोई इच्छा ये नहीं थी कि मैं मंत्री बनूं। हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के सिपाही हैं। हम चाहते हैं कि आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी मजबूत हों और जो यहाँ विचारधारा है, चौधरी चरण सिंह जी की चलाई हुई जो विचारधारा है, वो मजबूत बने। रही बात ये कि भाई एक व्यक्ति का नाम आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा साथी है, विधानसभा में हम साथ बैठते हैं और तीसरी बार के विधायक हैं, अच्छे मेहनती हैं और कार्य करने वाले हैं। उनको पहले तो अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का कि उनका फैसला सटीक और सही है। एक दलित समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाकर और एक संदेश राजनीतिक गलियारों में दिया है और जिसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। अब यहाँ कैराना पे बात कर ले। कैराना पे बीजेपी के ही उम्मीदवार प्रदीप चौधरी है, क्योंकि कई बार विरोध हुआ उनका पहले जनता के बीच वो नहीं जाते, लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से क्या माहौल आपको लगता है कैराना सीट पर अब रहने जा रहा है? देखो, जो जनप्रतिनिधि होता है भाई 100 के 100 तो वो काम किसी के नहीं कर सकता और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें 1-1 महीने तक तो सदन में भी रहना पड़ता है। विधायक और या जिला पंचायत सदस्य तो वो है नहीं कि वो जनता के हमेशा बीच में रहें।
मैं ये मान सकता हूँ कुछ लोगों की ये शिकायत है कि भाई आदरणीय प्रदीप चौधरी जी जनता के बीच में कम रहे। ये बहुत बड़ी लोकसभा है, लंबी लोकसभा है, लगभग 550-600 गांव हैं, 2 जिले कवर करती है, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो हर गांव में ही जा पाएँ। लेकिन चुनाव की दृष्टि से जो भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने जो काम किए हैं, जो योजनाएं हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंची हुई हैं और राष्ट्रीय लोकदल भी अब उनके साथ खड़ा है। तो मुझे उम्मीद है 100 के 100% आदरणीय प्रदीप चौधरी जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। थोड़ी बहुत जो संतुष्टि वाली बात है, कुछ व्यक्ति कह सकते हैं और मैं भी समझता हूँ उस बात को, लेकिन ये चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तो शामली की बात करता हूँ, मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ और मैं यहाँ हूँ, उनके दुख दर्द में भी हूँ और उनके भले और फ़ायदे के नुकसान के लिए भी हूँ। और जो सरकार की योजनाएं आएगी उनको लोगों तक पहुँचाने का कार्य भी मेरा होगा। अभी तक हमने आलोचना की है, लेकिन अब हम सरकार में रह के अपने लोगों को संरक्षण देंगे, उनकी मदद करेंगे, उनके साथ कोई तानाशाही नहीं होने देंगे, उनके साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं होने देंगे। और ये सब बातें जुड़ के राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता आदरणीय प्रदीप चौधरी के साथ है और बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। इकरा हसन भी बड़ी उम्मीद लगा रही थी जब आप लोग गठबंधन में, इंडिया अलायंस में थे, क्योंकि कहते हैं कि जयंत चौधरी जी ने उनका नाम भेजा है, वो कहती रहे, बयानों में कहती है। ये सब फालतू की बकवास हैं। बयान किसने भेजा, कहाँ भेजा, नाम किसने भेजा, और ये चलते रहते हैं। वो अलग बात है कि आदमी का व्यवहार, उसका चरित्र सब कुछ काम करता है। और किसी नेता पे हम कोई अलग बयान दें तो गलत है। उन्होंने आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का सम्मान किया है, वो इकरा धन्यवाद की पात्र है। और वैसे भी मैंने कई बार कहा भी है, उसका बोलने का लहजा अच्छा है, उसकी धारा अलग हो चुकी है, हमारी अलग हो चुकी है। और लोकतंत्र में जहाँ व्यक्ति रहता है वहाँ दिल से, मन से, तन से मेहनत करे, चारित्रिक तरीके से मेहनत करे। और जैसे अब गठबंधन का समय चल रहा है, गठबंधन के धर्म को निभावे, वो सबसे ज़रूरी होता है। और वही होगा, वो अपनी जगह चुनाव लड़ेगी, हम अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़वाएंगे। और जब हम अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़वाएंगे तो हम कहेंगे हमारा उम्मीदवार जीत रहा है और जीतेगा। अच्छा, लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि अभी एक मंत्रिमंडल में अभी जगह मिली, क्या दूसरे की उम्मीद कहीं है? फिर भाई बात, अरे ये सब बकवास बात है यार राहुल। ये आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने जो भी तय किया है अच्छा किया है, इसमें कुछ नहीं और मंत्रिमंडल। और यहाँ जरूरत ही नहीं मंत्री का। मैं तो कह रहा हूँ आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जब चुनाव हो लेगा उसके बाद मंत्री बनेंगे, सब खुश हो जाएंगे, कोई बात ही नहीं है। यहाँ 400 पार का नारा। हाँ, हम तो बिना मंत्री के भी यहाँ मंत्री हैं। नारा जो उन्होंने दिया है ठीक है, उस वही होगा। हम तो जो जैसे हमें निर्देश मिलेंगे उसका पालन करेंगे। और जो हमारा मंत्री बना है हम उसकी वो कार्य करेगा, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी हैं और हम भी अपने काम को सही तरीके से करते हैं। अब और ज़्यादा ताकत देने का कार्य आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया है, हमें किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई काम रुकेंगे, कुछ होंगे, सब होंगे। आप लोग प्रचार करेंगे, रालोद के आने से पश्चिम में कितना लग रहा है बीजेपी को फायदा होगा, कितनी सीटों पर फायदा होगा? प्रचार करेंगे, पूरे दिल से तन से प्रचार करेंगे, रात दिन करेंगे और सारे उम्मीदवार जीतेंगे। कितनी सीटों पर फायदा होगा? मैं यूँ कह रहा हूँ लगभग 18 से 20 सीट ऐसी होती हैं जिसमें राष्ट्रीय लोकदल का प्रभुत्व है। वे लगभग सीटें हम सारी फाइनल करके जीतेंगे और यहाँ एनडीए गठबंधन काफ़ी मार्जिन से जीतेगा। और मुझे लग रहा है जो 400 का नारा है वो पार होगा। चलिए, किसानों की आवाज़ को बुलंद यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल जिस तरह से करती आई, वही आवाज़ जो है अब सदन में बैठकर, सरकार में बैठकर जो है वो पूरी होगी। और सीधे तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने 400 का नारा दिया है, 400 पार, तो उसको अब उस नारे को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल भी अब उनके साथी हो चले गए। मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।